बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 5 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। उर्दू वाक़यात, कहानियों और ड्रामों के किरदारों के बारे में जुबानी मुदल्लल राय और इखलाकी नताइज पर इजहार ख्याल कर सकें। तकरीर सुनकर मौजू मवाद के हवाले से राय दे सकें। फेल माजी की अकसाम को पहचान के इस्तेमाल कर सके। नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सके। अल्फाज, तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। प्यारे बच्चों, आज हम मश्क की जो सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। इस सरगर्मी में जो हमने सवाल हल करना है वो कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनत और कोशिश के हवाले से आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा, उसका मफहूम समझा। अब आपने आपस में बातचीत करनी है कि किस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी साइंसदान के तौर पर महारत हासिल की अपने काम में और फिर हॉलैंड से पाकिस्तान वापस आकर किस तरह के हालात में कम सरमाए के साथ अंत तक मेहनत करके दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया ताकि हमारे वतन की तरफ कोई मैली आंख से ना देख सके। तो प्यारे बच्चों, आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इन कोशिशों के बारे में आपस में बातचीत करनी है। ये सवाल अमली सरगर्मी है और ये सवाल आप कमरा जमात में आपस में मिल बैठकर करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें और हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सबक को फहम के साथ पढ़ते हुए मश्क में दिए गए मुतल्लिका मारूजी और मौजूई सवालात के जवाबात दें। प्यारे बच्चों, हमने सबक के मारूजी सवालात पिछले लेक्चर में कर लिए थे, उनको हल कर लिया था हमने मारूजी सवालात को, और मौजूई सवालात को हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, जेल में दिए गए पैराग्राफ को दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एटम बम बनाने की एक वजह यह भी थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनता देखा था। उनका खानदान आग और खून का दरिया अबूर करके पाकिस्तान पहुंचा था। वो जानते थे कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। हजारों लोग शहीद हुए। लोगों ने भूख, प्यास और बीमारियां बर्दाश्त की और बेशुमार कुर्बानियां दी। उन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम होते भी देखा था। उन्हें इस बात का दुख था कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहा है। इसीलिए उन्होंने अहद कर लिया कि वो पाकिस्तान का दिफा ऐसा बना देंगे कि आइंदा किसी दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना हो। इसीलिए वो हॉलैंड से पाकिस्तान वापस आ गए और एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख दी। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। दिए गए सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक का खुलासा लिखते हैं। वो अक़वाम खुशकिस्मत होती हैं जिनमें ऐसे अफराद जन्म लेते हैं जो अपनी मेहनत, लियाकत और जहानत की बदौलत कौम की तकदीर बदल देते हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी एक ऐसी ही हस्ती हैं। आप 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। मैट्रिक के बाद 1952 में वालिदैन के साथ कराची मुंतकिल हुए। 1956 में कराची से तबियात में ग्रेजुएशन के बाद यूरोप चले गए। 1967 में हॉलैंड से मास्टर और 1972 में बेल्जियम से PhD की डिग्री हासिल की और एम्स्टर्डम में फिजिक्स डायनामिक रिसर्च लेबॉर्ट्री में मुलाजमत कर ली। क़याम पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया था। 1965 में बिलाजवाब जंग की और 1971 में पाकिस्तान को साजिशें करके 2 टुकड़े कर दिया। जब हिंदुस्तान एटमी ताकत बना तो उसके वुज़रा ने खुलम खुला कहना शुरू कर दिया कि अब वो बरतर हैं। ये वो दौर था जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंसी तहकीकात में महारत हासिल कर चुके थे।
भारत की धमकियों के नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का पुख्ता इरादा कर लिया। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात का मुकाबला करके एटम बम बना दिया। दुनिया हैरत ज़दा थी कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क कैसे एटमी ताकत बन सकता है, मगर आपने यूरेनियम की अफजूदगी का ऐसा तरीका दरियाफ्त किया कि बहुत कम वक्त में और बहुत कम सरमाए के साथ एटम बम बनाने में कामयाब हो गए। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने क़याम पाकिस्तान और इसके बाद पेश आने वाले जंगी हालात को बजाते खुद देख चुके थे, इसी वजह से वो हॉलैंड से वापस आए और एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। 80 की दहाई में पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था, मगर कामयाब एटमी धमाके 1998 में किए गए और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन चुका है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान निहायत सादा और आजिज इंसान थे जो वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। इस अजीम इंसान की शख्सियत में दिलकशी और जाज़बियत थी जो उनको लोगों में मकबूल बनाती थी। आपने अपनी शोहरत को, हैसियत को हमेशा अच्छे और फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग कौम की पहचान होते हैं। उन्होंने अपने आराम और आसाइश को वतन के लिए कुर्बान कर दिया। आप हमारे कौमी हीरो की सूरत में हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। तलबा टोलियों में बैठकर किताब में दिए गए मुश्किल अल्फाज का एक दूसरे को इमला लिखवाएं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। आपने जैसा कि हमने सबक के शुरू में मुश्किल अल्फाज, खास अल्फाज पढ़े थे, इसके अलावा भी सबक के अंदर बहुत से मुश्किल अल्फाज हैं। तो टोलियों में बैठकर आप लोगों ने एक दूसरे को मुश्किल अल्फाज की इमला लिखवानी है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 10 है, ज़ेल में दिए गए अल्फाजों, तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला लफ्ज है दीदावर। जुमला है, कौम को शऊर देने के लिए किसी दीदावर की जरूरत होती है। मोहसिन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। मखदूश, क्या में पाकिस्तान के बाद मुल्क के हालात बहुत मखदूश हो गए। आसमान से तारे तोड़ लाना, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना आसमान से तारे तोड़ लाने के मुतरादिफ है। फ़ख्र, हमें पाकिस्तानी होने पर बहुत फ़ख्र है। बाग बाग होना, बेटे की कामयाबी का सुनकर माँ बाप का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 11। ज़ेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज है मोहसिन। मीम के ऊपर पेश, हे पर जज़म और सीन के नीचे ज़ेर। मुसल्लत, मीम के ऊपर पेश, सीन पर ज़बर, लाम के ऊपर शद और ज़बर, तोय के ऊपर जज़म। तजुर्बा, ते के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, रे पर जज़म और बे के ऊपर ज़बर। मुसम्मम, मीम के ऊपर पेश, स्वाद के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर शद और ज़बर, फिर मीम के ऊपर जज़म। दिफा, दाल के नीचे ज़ेर और ऐन के ऊपर जज़म। दुख, दाल के ऊपर पेश और काफ के ऊपर जज़म। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी की अक़साम के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ़ेल माजी की अक़साम के नाम हैं माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया, माजी शर्तिया या तमन्नाई। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इनकी तारीफ और मिसालें। माजी मुतलक वो फेल जिसमें गुजरा हुआ ज़माना तो पाया जाए लेकिन करीब या बईद का लिहाज ना हो, मसलन अहमद आया, जाहिद ने ख़त लिखा वगैरह। खाना से खाया, रोना से रोया, आटा से आया, खाया, रोया और आया माजी मुतलक है। आगे है माजी करीब, वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना या सहना करीब के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, मसलन आयशा स्कूल गई है, अमजद सोया है, ख़त पढ़ा गया है। माजी बईद, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना दूर के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, मसलन आयशा स्कूल गई थी, अमजद सोया था। माजी शकिया, इसको माजी एहतमाली भी कहते हैं। वो फेल है जिसमें किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए ज़माने में शक पाया जाए, जैसे
ابرار ने खाना खाया होगा, आयशा स्कूल गई होगी। आगे है माजी इस्तमरारी। वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मुसलसल ज़ाहिर हो। मसलन आयशा ख़त लिखती थी, जाहिद स्कूल जाता था, नासिर हॉकी खेल रहा था और नासिर हॉकी खेलता रहा था वगैरह। आखिर में है माजी शर्तिया या तमन्नाई। वो फेल है जिसमें किसी काम के करने या होने की गुजरे हुए ज़माने में तमन्ना या शर्त का इजहार हो। मसलन अगर वो मेहनत करता, काश वो पास हो जाता। तो प्यारे बच्चों, फेल माजी की इन अक़साम की तारीफों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हल करना है सवाल नंबर 12। ज़ेल में दिए गए जुमलों के सामने उनके मुतल्लिका खाने की निशानदही करें। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, उसमें फेल माजी की तमाम अक़साम के नाम लिखे हैं और सबसे पहले कॉलम में जुमले लिखे गए हैं। तो आपने मुतल्लिका जुमले के सामने टिक का निशान लगाना है और निशानदेही करनी है कि ये जुमला किस किस्म से है। सबसे पहला जुमला है तलहा स्कूल गया था। ये जुमला फेल माजी बैद का है, तो इसके सामने हम लगा देंगे इसके खाने में टिक का निशान। अगला जुमला है राबिया ने खत लिखा। ये जुमला माजी मुतलक का है, तो हम माजी मुतलक वाले खाने में टिक का निशान लगाएंगे। सुबहान बाजार गया है, माजी करीब का जुमला है। लड़कों ने मैच खेला होगा, माजी शकिया का जुमला है। काश आदिल पास हो जाता, माजी शर्तिया का जुमला है, या माजी तमन्नाई भी आप इसको कह सकते हैं। लड़कियां गीत गाती थी, माजी इस्तमरारी का जुमला है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।